नमस्कार, जय सीएलसी। हम लोग इस समय भरतपुर के बहुत नजदीक बड़का गांव, जिला आपका अलवर है बट भरतपुर के नजदीक है, जो महाराजा सूरजमल जी का उस समय का राज का क्षेत्र रहा हुआ है। महाराजा सूरजमल सब जानते हैं, एक अजय योद्धा रहे हैं, रियल हिंदू सम्राट जिनको बोलते हैं। जितने युद्ध लड़े वो सब युद्ध उन्होंने जीते। तो ये पवित्र धरती को प्रणाम कर रहे हैं, महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम करते हुए मैं एक फौजदार घर बैठा हूं। आप देख रहे हैं, खड़े होकर दिखाई श्री राम जी। हम लोग, आपका यही खेत है, पीछे आपका पूरा घर भी यही है, आपका खेत भी यही है, बिल्कुल यहाँ बैठे हैं। जहाँ एक तरफ हमारी पशु बंधे हुए हैं, पीछे हमारा खेत है जिसको हम खेड़ा कह सकते हैं, बाड़ी कह सकते हैं। और मेरे पास बैठी है बच्ची करीना जो सिलेक्ट हुई मेडिकल में, और मेरे इधर पास बैठे भाई विनोद जी जो रिटायर्ड फौजी हैं, करीना के पिता हैं। तो ये गांव में जो लाइव करने के पिछाड़े का मकसद ये है कि सीएलसी और क्या कर सकती है। मैं खुद इसलिए गांव में आता हूं कि संस्था बच्चों के लिए और क्या कर सकती है, उनका और कोई आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, भावनात्मक सहयोग कर सकते हैं, या बच्चा किस प्रकार के घरों से निकल के सीएलसी पहुंचता है, वहां जाके हॉस्टल में रहता है। अब सोचो कितना दूर सीकर से गांव है और यहाँ का एक बेटी जाती है, 2 साल बच्ची हॉस्टल में रहती है, तो हॉस्टल में रहकर सिलेक्ट होती है। खास बात है इसकी, तो जो रूममेट है मानसी टाक वो भी सिलेक्ट है। ये लड़कियां हमारे नाथ जी हॉस्टल में, सभी रूम डबल सीटर है, कैंपस के अंदर का हमारा हॉस्टल है, वहां ये बच्ची रहती है। रही इसकी रूममेट भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर हैं, दोनों लड़कियां आप डॉक्टर बन जाती हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सी बात है। मैं फिर से बात को रिवाइज कर देता हूं कि ये जो सीरीज चल रही अलवर की, आज हम लोग अगले प्रोग्राम जो हमारे हैं सैनी जी को तो भी खुद को, तो अगला हमारा आशुतोष चौधरी के घर है खेड़ा मैदान में, जो बच्चा सिलेक्ट आईटी में है। उसके बाद हम भट्टू कला जाएंगे, फिर बसेट जाएंगे, उसके बाद मोहनवास बूढ़सू जाएंगे, उसके बाद सेरा लक्ष्मणगढ़ जाएंगे, फिर गोवर्धनपुरा और इंद्रगढ़ सालपुर। ये हमारा, तो आज कठुमर के पास हम लोग हैं, ये हमारा पूरा विजिट है। तो इस बेल्ट में सुबह निकले थे तो यादव फैमिली का फोन आ गया, जिनके एक बेटा बेटी दोनों सिलेक्ट है मेडिकल में। ऐसे बहुत से और भी गार्जियन जो इस रूट पे हैं, हम उनसे मिलना चाहेंगे, उनके फोन में हमारे पास आ रहे हैं, निस्पीकर रहे हैं, आप सबसे मिलकर हम लोग जाएंगे। दोस्तों, अब मैं सीधा बेटी पे आऊं, उसके पहले बताना चाहूंगा इस बच्ची की पूरी कुंडली क्या है। करीना मेरे पास बेटी बैठी है, आपके फादर विनोद जी हैं, आपके दादाजी पिताजी सुरेंद्र जी उनसे दुनिया में नहीं है अभी, उनको मेरा प्रणाम है। उन पुण्य आत्मा का आशीर्वाद है कि ये घर बहुत संपन्न आगे बढ़ रहा है। 10th में आपका 80% था, 12th भी आपका 87% था। आप जवाहर नवोदय विद्यालय, जैसा आप जानते हो पूरे देश में हर जिले में एक जेएनवी की, बेटा जेएनवी बोलते हैं, आप जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं, तो भरतपुर का जेएनवी से आप पास आउट हुए। उसके बाद 2023 में आपने 12वीं किया, बट 2023 में आपकी एज नहीं थी तो आप एग्जाम नहीं दे पाए। आप सब जानते हैं नीट में मिनिमम 17 साल की एक एज का क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया पार करो तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। 2024 में आप, मतलब 2024 के लिए, नीट 2024 के लिए आप सीएलसी गए, आप हमारे नाथ जी हॉस्टल में रहे। 2024 में गुड़िया की रैंक आई 26,000 पे कॉलेज मिल सकता था, बट लास्ट कॉलेज ना लेने का एक कॉन्फिडेंस बच्ची को रहा कि नहीं मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, और वापस आप सीएलसी आए। 2025 में आपके नंबर आए 533 और आपका स्कोर है 21,662। फिर आप नाथ जी हॉस्टल में रहे, और मानसी टाक हमारे मनोज जी टाक की बेटी उदयपुराटी के, ये दोनों लड़कियां रूममेट थी, दोनों बच्चा सिलेक्ट हो रही हैं। आप 3 बहन भाई, बड़ा भाई करनेश है वो बीए कर रहा है, बहन करिश्मा उसने 12th आर्ट्स से किया है, और करीना जो बच्ची बेटी डॉक्टर बनी है। तो मैं चाहूंगा विनोद जी आप बताएं पूरी बात की, आप सीएलसी कैसे पहुंचे, सबसे पहले किसने बताया, और 2 साल आपकी बेटी हॉस्टल में रही। बड़ी बात होती है साहब, 2 साल बच्चे को हॉस्टल में छोड़ते हैं, प्राय जगह प्राय अनजान से लोग होते हैं शुरू में, तो उसके बाद तो परिवार बन जाता है अपना संस्था का। अपनी पूरी बात बताएं आप। जय सीएलसी। सबसे पहले थैंक्स बॉस का, कि एक गांव में तो ये होता है कि बेटी को उधर छोड़ना, फिर इसकी हर मतलब सब चीज अच्छी लगी सीएलसी की। अभी मैं 2 बेटियों को और करा के आया हूँ सीएलसी में अभी। हाँ, एक पुष्पेंद्र की बेटी है और एक, तो सब चीज अच्छी थी साहब सीएलसी। रहना खाना, 2 साल बेटी हमारा रही, आपको कभी टेंशन नहीं हुई? कोई टेंशन नहीं हुई, कोई बीमारी भी हो गई तो खुद ही दिखाते थे, कोई 1% टेंशन नहीं हुई। थैंक यू ब्रदर। मैं चाहूंगा बेटा करीना आप अपनी जर्नी बताएं पूरी। जय सीएलसी। मैं मतलब सीएलसी के बारे में ज्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ वो जो माहौल है वो मेरे को लगता है कि शायद और किसी कोचिंग में ना मिले। वहाँ पे मतलब पढ़ाई से लेकर, मतलब पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई के अलावा भी संस्कार, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं वहाँ से। और मेरे को वहाँ पे जो सबसे मतलब अट्रैक्टिव लगा वो है मतलब टीचर्स का सपोर्ट। टीचर्स वहाँ पे हर बच्चे को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे कि वो टॉपर है और वो फर्स्ट रैंक ला सकता है।
और बॉस की असेंबली और कैंप जाना वो तो है ही। इस साल शेड्यूल क्या रहा आपका? इस बच्चे ने एक बहुत प्यारी बात कही, वास्तव छोटी सी बात में आगे सागर बढ़ दिया कि टीचर हर बच्चे से ऐसे बात करता है कि वो टॉप कर सकता है, वो सिलेक्शन निकाल सकता है। तो जो लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीएलसी एक वो संस्था है जो ना बच्चों के बैच मर्ज करती है, ना फैकल्टी को चेंज करती है। जिस बैच में आपका बच्चे का एडमिशन होता है पूरी साल उसी बैच में वही लोग आपको पढ़ाते हैं। बेटा पूरी साल किसने पढ़ाया आपको? फिजिक्स किसने पढ़ाया? सुखदेव ने पढ़ाया फिजिक्स आपको। जूलॉजी जूलॉजी के चेंज हो गए थे वैसे, पहले बाबूलाल सर। नहीं, जूलॉजी बाबूलाल बोटनी के। बोटनी किसने पढ़ाई आपको? बाबूलाल जी ने। केमिस्ट्री मिश्रा सर ने। और इनऑर्गेनिक नहीं, सचिन मिश्रा सर ने वो पढ़ाई थी, फिजिकल पढ़ाई थी। मिश्रा सर ने ऑर्गेनिक पढ़ाई थी। इनऑर्गेनिक के लिए दूसरे टीचर आए थे। नाम देखो, हमारे बच्चे कितने सिंसियर हैं, मतलब टीचर का नाम भी कई बार ये मतलब इनको अपने काम से मतलब रहता है। और आप सीकर में रहे तो इस साल क्या शेड्यूल रहा आपका, बताएं। अभी जैसे मैं सुबह जल्दी जग जाती थी, मेरे पापा कॉल करके मेरे को जगा देते 5 बजे। फिर उसके बाद वही नहाना धोना और वो ब्रेकफास्ट करके फिर कैंप होता था अपना। मेरी शाम की क्लासेस थी तो 7 बजे से 12 बजे तक कैंप होता तो उसमें चली जाती। फिर उसके बाद आके फिर 1 बजे से क्लासेस होती, 2 बजे से फिर वो क्लासेस अटेंड करती। फिर उसके बाद आके फिर दोबारा शाम का कैंप होता था, वो मैं मतलब कभी कभार जाती भी नहीं क्योंकि शाम की क्लासेस थी तो फिर थक जाते थे ना, इसलिए 8 से 12 की वो कैंप होता था। आपका कोर्स कब पूरा हो गया था? फरवरी में हो गया था। उसके बाद कोर्स पूरा होने से लेके एग्जाम तक क्या शेड्यूल रहा आपका? जब हमारा फरवरी में मतलब कोर्स चल रहा था उस टाइम पे फिजिक्स ई को स्टार्ट हो गई थी। फिजिक्स ई को 2 पेपर मतलब सिलेबस के साथ दिए थे, बाकी फिर पहले ही मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया था और हमारी सीरीज बाद में स्टार्ट हुई थी। सीरीज में मतलब वही कैंप का शेड्यूल फॉलो करती और जो टीचर्स ने बताया मतलब ये पेपर है, बस पेपर की तैयारी पे ध्यान देती और ये था। और क्या कहना चाहेंगे बेटा जी? पिछली बार आपके रैंक 26,000 थी तो आपने वापस लिया, तो इस बार भी कोई ना कोई बच्चा 26,000 पे, 30,000 पे, 50,000, उन क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी मतलब अच्छा मतलब दूर जाने से मतलब साउथ में कॉलेज लेंगे, हाँ कॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन वहाँ की लैंग्वेज हमें प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब दोबारा ट्राई करें और अच्छी रैंक से अपना मतलब। थैंक यू पुत्र। ये अभी आपके बच्चों का एडमिशन वहाँ हुआ है, आपका सर का पूरा नाम और सब बताएं, अपना बच्चा किस बैच में है? जय सीएलसी में मेरी बच्ची 10th पास आउट हुई थी अब की बार, उसकी 97.83% बनी थी यहीं कठुमर से। अब की बार विनोद आप इसी गांव के हो गया? जी सर। क्या लगता है भाई परिवार में? चाचा जी में। अच्छा, आप चाचा? उन्होंने मुझे सलाह दी कि बेटी को तू 10th से ही वहाँ करके आ फाउंडेशन क्लास में, तो उनके नीट के लिए छोड़ के आए। कर्म स्थली छात्रावास में रह रही है बेटी, ऊपर रह रही है। क्लास सुबह शाम की उसकी? सुबह की क्लास। तो आपके पास सुबह मैसेज आया होगा? सुबह कोई मैसेज आता है सर? मैसेज आया आपके पास? जी। अब 1:30 बज गए इसलिए तो चलो ये इस नंबर पे आप भगवान जी उस वीडियो कॉल से बात करो। और क्या वो बंद कर दो वीडियो कॉल से, वो मानसी टाक से क्या कहना चाहो? आपके बच्चे कितने दिन से पढ़ रहे हैं वहाँ? कितने दिन हो गए? करीब 20 दिन हो गए। क्या कोई शिकायत किसी प्रकार की? तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो संस्कारित माहौल है उधर का, पढ़ाई तो बहुत पीछे रह जाती है, पढ़ाई तो कोचिंगों में होती है, लेकिन जो माहौल है लिटरेसी का, अपनी कल्चर का, वो जो माहौल है, सेफ्टी सुरक्षा वार्डन वगैरह जो ध्यान देना है, मैसेज का क्लास में जाना, बच्ची कब हॉस्टल में पहुंच रही है। मैसेज आपके पास? जी आया। दिखाओ। हाँ दिखाओ। वो माइक देना 1 मिनट। हाँ मानसी क्या हाल है भाई? मैं बढ़िया हूँ। साहब कैसे? तेरे रूममेट कौन थी? करीना। ये कौन है? करीना। हम देख उसके घर आए हुए हैं। देखो ये हमारी दोनों बेटियां हैं। ये करीना मेरे पास बैठी है, मानसी वीडियो कॉल पे है। ये दोनों बच्चा रूममेट रही, आज दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। चलो मानसी आप क्या कहना चाहोगे? बस मतलब सीएलसी अच्छी है बहुत, और करीना भी मतलब अच्छी रूममेट है, काफी सपोर्ट किया था इसने भी मुझे। चलो पापा जी कहाँ हैं अभी? पापा अभी जयपुर गए हुए हैं। चलो चलो। और ठीक हो सब? हाँ ठीक, थैंक यू। तो ये दोनों बच्चियां, हाँ वो मोबाइल का है। ये देखो जैसे संस्था की बात चले तो आप पास लाए मोबाइल। ये बच्ची सुबह क्लास में गई तो ये आपके सामने मैसेज आ गया
8 बज के क्लास आपकी 8 बजे, तो 8:03 पे इस बच्चे ने क्लास में लॉगिन किया है, देख रहा आराम से। तो ये आप देखें, जैसे बच्चा क्लास में घुसेगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। सुबह मैसेज नहीं आता, इसका मतलब बच्चा क्लास में आज नहीं गया। और क्या करना चाहेंगे अब भाई? मैं सीएलसी संस्था के प्रति कहना चाहूँगा कि बहुत फेथफुल संस्था है। अपने बच्चों को बिना भय के, बिना निडरता के साथ में बच्चों को उधर भेजना चाहिए और उनका भविष्य निश्चित ही स्वर्णिम भविष्य बना के श्रवण सर भेजेंगे। श्रवण सर नाम ही श्रवण सर है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू सर। ये देखो हमारी बच्ची करीना को ये इसको मेडल मिले हुए हैं। सब बच्चे घर पे अपने मेडल रखते हैं। ये 10th के बोर्ड के आधार पे हम बच्चे को 11th में जब गई थी, 12th के बाद जब गई थी, तो ये बच्चों सम्मान करते हैं। और ये सम्मान इस बार भी 2 बार कर चुके हैं। इस संडे को ये सम्मान दोबारा किया जा रहा है। जो लोग लाइव जुड़े, विजन जुड़े, उनसे एक बात जरूर करना चाहूंगा, जेएनवी के जो बच्चे होते हैं, इस बार हम लोगों ने फिक्स किया कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों की हमारी फीस 50% ही होती है। ये पहले से पता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों की हम लोग 50% फीस रखते हैं, उनकी छूट देते हैं अलग से, क्योंकि हम मानते हैं जेएनवी का बच्चा बहुत अच्छा बच्चा होता है और वो एक प्यारा सा बच्चा होता है। अब आप सीएलसी के साथ जुड़ने के लिए आपने 12th का एग्जाम दिया है, तो आप नीट, जेईई, एनडीए के लिए आप जुड़ सकते हैं। आप यदि मार्जिन केस पे हैं तो आप सीएलसी आए, आप लेट नहीं हो, क्योंकि अगली एग्जाम बेटा 3 मई को होनी है। आप चाहे स्टार्ट आज करें, चाहे अगस्त में करें, सितंबर में करें, नीट का एग्जाम 3 मई को होना है, जेईई जनवरी का अटेम्प्ट जनवरी में होना है। तो जितना जल्दी हो उसके रिपीटर बच्चे जो हैं वो अपने कोर्सेज को ज्वाइन करें, ताकि आपका समय पे सिलेबस पूरा हो सके। आपकी बायोकेम है, आपकी इको फिजिक्स है, आपकी मैराथन है, आपका दंगल है, वो सब आप प्रॉपर्ली दे सकें। तो एक ऐसा परिवार, एक आप देख रहे हैं बहुत एक सामान्य सी गुड़िया जो बिल्कुल बहुत सीधी सिंसियर बच्ची है, और अब विनोद जी जो रिटायर्ड फौजी हैं, आपके घर आया, बड़ा अच्छा लगा। और हम भरतपुर की धरती पे बैठे हैं, 60 भरतपुर यहाँ से, और महाराजा सूरजमल का ये उस समय का जो कह सकते हैं राज्य क्षेत्र रहा है। तो निश्चित बात है, सूरजमल जी का नाम आते ही अपने अलग प्रकार का एक कॉन्फिडेंस और मान सम्मान पैदा होता है। एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा करके आया था, तो गोवर्धन परिक्रमा में आप समाधि आती है उनकी, और उस दिन 25 दिसंबर था, और 25 दिसंबर उनका बलिदान दिवस बोलते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि उसी दिन पहली बार तो मैंने गोवर्धन परिक्रमा की थी, और 25 दिसंबर के दिन वहां उन छतरियों पे बैठ के लाइव भी किया था हमने। छतरियां बोलते हैं उनको, समाधि स्थल को, बड़ी है कुसुम सरोवर बना हुआ, तो वहीं से किया। और कुछ कहना चाहेंगे बेटा जी आप? तो ये हमारा एक परिवार है, फिर से दिखाएं। सब हमारे ग्रामीण जन आए हुए हैं, उधर हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, गांव के छोटे बच्चे अगले हमारी तरह, ये भी गांव में दिखाए उधर से। इनको देख अच्छा लगता है मेरे को। हम भी कभी छोटे छोटे गांव में रहा करते थे, और पढ़ाई वढ़ाई की, छोटे बच्चे जान लो, पढ़ाई वढ़ाई की तो शहर में सेट हो गया, अच्छा सेट हो गया, पढ़ो लिखोगे आगे बढ़ जाओगे। तो ये सब है। आपकी बच्ची पढ़ रही है, वो भी 97%, 98% की बच्ची को आप छोड़ के आए। वहीं आप हॉस्टल आपका ऊपर कर्मश्री हॉस्टल बच्ची रहती है। नाम क्या गुड़िया का? प्रतिज्ञा चौधरी। मेरा मोबाइल देना एक मिनट मेरे को, मैं 1 मिनट। प्रतिज्ञा चौधरी। तो टाइम तो वैसे मैथ्स का हो रहा है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, यदि ये भी, क्योंकि 1 बजे क्लास छुट्टी है, बच्चे हॉस्टल की तरफ गए हुए हैं, फिर भी लोग एक बार प्रयास करते हैं वीडियो कॉल से बात हो जाए बच्ची से। कर्मस्थली हॉस्टल में 11th की गुड़िया है, प्रतिज्ञा चौधरी नाम है, बच्ची है भरतपुर की, बड़का गांव की। इसकी बड़ी बहन सिलेक्ट है करीना परिवार से। तो वार्डन ध्यान दे, बच्ची से मैस में हो सकती है इस समय, तो तुरंत प्रभाव से वीडियो कॉल हो जाए, 5-7 मिनट कराएं, कि उसके बाद तो लाइव बंद करेंगे। लाइव चल रहा है मेरा प्रोग्राम, लाइव बोल रहा हूं मैं। तो ये सब एक प्रोग्राम है। और यहाँ जो साथी बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका गांव में 150 घर है, तो इसमें आप भी पता पहले से एक बच्चा मेडिकल में, कोई अपने फौजदार परिवार बच्चा है कोई मेडिकल पहले से, कोई वो तैयारी अहमदाबाद से कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं वहां से। तो एक बच्चा पहले से कर रहा है, दूसरी बेटी हमारी डॉक्टर बनने जा रही है। तो एक गांव में 2 डॉक्टर, उसमें एक डॉक्टर आपकी सीएलसी ने दिया है, बड़ी बात है अपने आप में। 50% जो सिलेक्शन रेशियो है इस गांव में सीएलसी का रहा है। और आप सीएलसी के साथ 6ठी क्लास से बच्चों जोड़ सकते हैं। तो आज हम कठुमर के आसपास क्षेत्र रहेंगे, कल कोटपुतली और बहरोड बेल्ट को कवर करते हुए हम लोग जाएंगे, और कल फिर वापस सीकर जाएंगे एक बार। तो 4 दिन का हमारा अलवर जिले का टूर था। सैनी जी, आप अलवर सीएलसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप लाइन बस एक तो छोटी सी मैं सर की बात पे बोलूंगा। हाँ, सर ने कहा कि सीएलसी के साथ जोड़ के आप अपने बच्चों का स्वर्णिम भविष्य तय कर सकते हैं। जैसे अपन 3 दिन से लाइव में चल रहे हैं, ज्यादातर गार्जियंस ने एक बात कही कि सीएलसी वो संस्कार देती है, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ना बने तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीएलसी का बच्चा कभी घर नहीं बैठ सकता। वो मतलब अपनी कुछ न कुछ ऊंचाइयां जरूर प्राप्त करेगा। हम लोग एक में गए थे, एक लाइव में, उनके परिवार में जो मोस्ट ऑफ बच्चे डॉक्टर हैं, लेकिन जो नहीं हुआ वो आईसीआर में जो है साइंटिस्ट है, या फिर रेलवे के अंदर एक ऊंचे पद पे।
तो जो सीएलसी के संस्कार हैं उसमें बच्चा आपका जो है कभी घर नहीं बैठेगा। हाँ, सीएलसी वो तो इसने सब कुछ कह दिया जी। इसने तो इतनी प्यारी बात कही करीनांतो में कल्पना की, हर बच्चे से ऐसे बात करते हैं जैसे टॉपर से बात कर रहे हैं। नहीं क्या होता, आपको शुभ नाम क्या होता है आपने? पुष्पेंद्र जी। अक्सर क्या होता नहीं, एडमिशन के बाद दीपावली आते आते कोचिंग वाले कुछ बच्चों को छांट के बैच अलग कर लेते हैं और बाकी वो जैसे वो झुंड के झुंड घूमते रहते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता। आपका बैच बना, जिस बैच में आपका एडमिशन हुआ आपका वही बैच रहा। एक जूलॉजी के टीचर बेंदवाल चेंज हुए थे, वो थोड़े एज्ड व्यक्ति थे, थोड़ा स्वास्थ्य लूज हो गया था तो उनको हमने चेंज किया। बाकी सब वही लोग थे जिन्होंने आपका सिलेबस स्टार्ट किया, उन्होंने आपका सिलेबस को कंप्लीट किया। इसके अलावा अलवर सीएलसी में क्या क्या व्यवस्था है सब बताएं सेन जी। अलवर सीएलसी पिछले मतलब ना 2004 से चल रही है, अभी तक अतुलनीय जो है ना रिजल्ट दिए हैं। हमारे पास 6, 7, 8 प्री फाउंडेशन है, 9, 10 स्कूलिंग प्लस प्री फाउंडेशन है, 11, 12 स्कूलिंग प्लस प्री फाउंडेशन है और नीट और जेई के सेपरेट मीडियम वाइज बैचेज चलते हैं। आप हमसे क्लास 6 से जुड़ सकते हैं। 10वीं के बाद तो हर हाल में बच्चे को आ ही जाना चाहिए। अदरवाइज आप 6, 7, 8 का आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है इतना कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया कि बच्चा जो है 6ठी क्लास से ही जुड़े तो ज्यादा बेटर होता है। आप साथ लेके जाओ माइक। अब करीना की मम्मी से बात करा दो। जय सीएलसी, अच्छी पढ़ाई करते हैं सीएलसी में, बढ़िया। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं आई हुई है और खूब बढ़िया रही, खूब बढ़िया से पढ़ाई करी। सीख गए थे आपको भी? हाँ, सीख कर गई थी। गए थे। कैसा लगा सीख? अच्छा लगा खूब। क्या आपको कभी ऐसे लगा कि भाई सीएलसी में बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, इतनी दूर से जा रही हूँ? नहीं, कुछ नहीं लगा। अच्छी लगे। कोई सुरक्षा के लेके आपको कभी चिंता हुई हो? कोई चिंता नहीं। तबीयत से लेके कभी चिंता रही हो? कोई चिंता नहीं। कोई तबीयत खाने की शिकायत की हो? कोई शिकायत नहीं की। बढ़िया व्यवस्था रही। 2 साल करिए बेटी ने, अच्छी बढ़िया करके आई। थैंक यू। तो ये आपकी मदर है और तो पूरे परिवार से बात हुई, पूरा परिवार इस बात को कहता है कि 2 साल बच्चा वहां रहा। इसलिए कहते हैं सीएलसी बैठा सीएलसी शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता सबकी बात करती है और सीएलसी बात ही नहीं करती। कल जैसे मैंने बताया एक लड़की के घर हम लाइव करने गए थे, छोटी बहन कल्पना जिसको मैंने गोद लिया था, वो सीएलसी पहुंच गए हैं। बिल्कुल पहुंच गए। निकिता गुजर के घर गए तो वो बच्चे को गोद लेके गए थे। और मैं तो गाँव से भी कहता हूँ भाई आपके गाँव में कोई बच्चा जरूरतमंद हो, गरीब तो नहीं बोलता किसी को, कोई बच्चा जरूरतमंद हो, पढ़ाई करना चाहता हो, ठीक नंबर, तो आप सीएलसी भेजें, उनका हम सहयोग पूर्णतः सहयोग करेंगे। इस बार माइक देना एक मिनट। इस बार विनोद जी ऊपर, इस बार आपकी कितनी फीस लगी सीएलसी में? एक भी नहीं लगी। जीरो। इस बच्चे को हमने 1 साल रहना खाना सब फ्री था आपका? 1 साल रहना खाना पढ़ना सब फ्री दिया हमने। आप अपनी गुड़िया क्या फीस दे रहे हैं अभी वहाँ पर? 0 है। आपकी गुड़िया क्या फीस लग रही है? एक भी रहना खाना का कोई चार्ज नहीं है। आजकल माँ का जाए भाई भी सहयोग नहीं करता। संस्था की हमारा एक थीम है, सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। आपकी गुड़िया बैठी है, बिल्कुल संस्था और जरूरतमंद बच्चा हो, बच्चा प्रतिभाशाली हो तो ऐसे बच्चों का सहयोग हमेशा करते हैं। ये काम 30 साल से कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे पुष्पेंद्र जी, आप कोई विशेष कहना चाहेंगे? तब तक बच्चे का वीडियो आ जाता है एक बार। तो सर यही कहना चाहूंगा कि सीएलसी एक ऐसा परिवार है जिसके प्रति अगर बच्चा आस्था रखेगा और वहाँ गुरुदेवों की जो मूर्तियां लग रही हैं उनकी चरण वंदना करके आपके असेंबली में बजरंगबली के हनुमान चालीसा का गुणगान करके, ये गुरु कृपा कोचिंग के वो कह रहे थे डायरेक्टर कि वो तो भजन गाना जानते हैं, ये सिखाते वो सिखाते, लेकिन संस्कार भी शिक्षा के साथ में चलने चाहिए। उस बात को नेगोशिएट किया, हम तो बोला संस्कार से ही अच्छे कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, दिल में दया होनी चाहिए। नहीं पुष्पेंद्र जी, तो जो कोई बोल रहे हैं उनकी कोचिंग से सिलेक्शन तो 5 या 6% बच्चों के होने हैं, तो बाकी बच्चा कहाँ जाए? 95% है। जी सर। भाई हम सबका सिलेक्शन नहीं करवा सकते कोई कोचिंग वाला, बट सबको अच्छा इंसान तो बना ही सकते हैं और अच्छा इंसान संस्कार से बनता है। और डॉक्टर बनने का किडनी बेचे क्या काम का वो डॉक्टर बनने के बाद सामने पेशेंट मर रहा है, तड़प रहा है और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे डॉक्टर हम तो नहीं बनाते। और ये व्यवस्था लो साहब, ये बच्चे का वर्ड वीडियो कॉल आ गया। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सामने कौन बैठे हैं? सामने कौन बैठे हैं? पापा जी। ओए, हम तेरे घर आए हुए हैं, देख ये हमारा मैनेजमेंट है साहब। 2.5 से 3 मिनट में बच्चे वीडियो कॉल आ गया। और तो ठीक है बिल्कुल? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? दो सर। कौन सा हॉस्टल में तुम? तो अब बैस में हो गया अभी आप लोग? नहीं। तो कहाँ हो?
सब भेज दो। अच्छा डाउट, अच्छा सेकंड फ्लोर खड़े हो लोग, ठीक है बेटा जी, थैंक यू। तो ये वीडियो कॉल मैंने इसलिए करवाया है कि मात्र 2.5 से 3 मिनट में बच्चा, बैठो आप जी, बैठा 2.5 से 3 मिनट के अंदर बच्चे से वीडियो को कर दिया। हर बच्चे पे वहां आदमी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां कोई, हमारे पास बच्चा पढ़ रहा है 20,000, बट 20,000 बंदे तो भीड़ का ऐसा नहीं है, आपके सामने हो गया है। जबकि ये क्लास का टाइम नहीं था, क्लास में होती तो इतना टाइम भी लगता नहीं अपने को, कि इस समय का टाइम है, ढूंढा गया मैं सब बच्चा, क्यों ये बच्चे छूटे 1 बजे। तो मैं तो आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, 6ठी क्लास के कोई बात बच्चा हमारे पास भेज सकते हो आप लोग, और आप लोग आर्थिक बहुत मजबूत हो, अच्छी खेती फसल होती है। हम लोग तो उधर, मैं जहाँ पैदा हुआ हूं तो एक फसल होती साल में, वो भी 2-3 साल एक बार होती थी। पिताजी ने पढ़ाया तो ठीक से कुछ पहचान बना पाए, तो आप सब लोग आए। बस 1500 की आबादी वाला ये गांव, जिसमें पहली बच्ची डॉक्टर बनी है, ये परिवार आपका जो है हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। क्या करेंगे वाला तो ये हमारा, हम एक घर में आए हुए हैं, ठीक है, तो लाइव तो पूरा करें, तो कराओ तो बिल्कुल बिल्कुल, क्यों आए तो दूर, तो क्या दिक्कत है। आपकी बच्ची हमने 2 साल पाली है बेटी की तरह, बिल्कुल। आज के टाइम में देखो भाई साहब, लाइव में बोल रहा हूं मैं, हमारे गांव में जैसे को ब्याह शादी होता है, हमारे घर की को महिला गीत गाने गई होती है ना, तो उसको लाने के लिए हमें आदमी भेजते हैं कि यार अकेली महिला कैसे आएगी, ये बच्ची बैठी है। हमारे रात को कैंप छूटता 12 बजे, वहां हजारों बेटियां जाते हैं, कभी कोई न्यूसेंस नहीं होता, वो सुरक्षा का पार्ट है वहां। रिजल्ट तो है ही, शिक्षा की बात तो क्या, शिक्षा तो है ही, रिजल्ट तो आपके सामने है। अच्छा, आपके यहाँ परसों से बांधना सीख गया मैं, ये आपके इधर बांधना होता है। लाओ साहब, तो ये फिर से वही कहता हूं संस्था प्रधान साथियों को कि यदि बच्चों को मन से केयर की जाए, बच्चों का ध्यान रखा जाए, तो पेरेंट्स ऐसे पलक पावने बिछा देते हैं साहब, बिल्कुल। ये लो साहब, आजा बेटा, करने आजा, आओ आप मुझे खड़े हो, एक बार आओ, जाओ एक फोटो, आप आओ भैया।